अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं काशिफ बिलाल भुट्टा और आप देख रहे हैं ड्रीम पी के यूट्यूब चैनल। आज की कहानी है एक कारोबारी इंसान की जो कि कराची में रहता था, जिसका नाम था अशरफ। उसकी दुकान एक मोहल्ले में थी और माशाल्लाह उसका बहुत ज़बरदस्त कारोबार चल रहा था। उसका एक रूटीन था कि वो गरीबों की मदद बहुत ज़्यादा करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम काशिफ था। वो अपनी दुकान में पढ़ाई के बाद आके काम करता था। काशिफ बहुत मेहनती लड़का था, इसी वजह से वो अपनी तालीम को भी पूरा पूरा टाइम देता था और साथ में अपने कारोबार को भी टाइम देता था। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी कि वो गरीबों को पसंद नहीं करता था। वो कहता था कि गरीब होना इंसान की अपनी कमज़ोरी है। ये जो गरीब लोग हैं, ये जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे इनको उतना ज़्यादा रोज़ी मिलेगी, लेकिन ये मेहनत नहीं करते, इसी वजह से ये खुद गरीब होते हैं। लेकिन उसकी ये बात उसके वालिद को पसंद नहीं थी। तो उसके वालिद उसे समझाया करते थे कि बेटा ऐसे नहीं होता, गरीबों की भी खिदमत करनी चाहिए। उस दुकान से हर महीने कुछ गरीबों के लिए फ्री में राशन जाया करता था और काफ़ी लोगों के वहाँ पे खाते मौजूद थे। कुछ अर्से बाद अशरफ साहब का एक्सीडेंट होता है और उनकी टांग टूट जाती है, जिसकी वजह से वो घर चले जाते हैं। अब दुकान की सारी जिम्मेदारी उनके बेटे काशिफ पे आ जाती है। उन्होंने दो मुलाजिम भी रखे होते हैं जो कि उनकी दुकान में काम कर रहे होते हैं। अब दुकान की तमाम जिम्मेदारी काशिफ पे आ जाती है। तो काशिफ उन तमाम घरों का राशन बंद कर देता है जो कि गरीब होते हैं, जिनका राशन इस दुकान से फ्री में जाता है। कुछ दिनों बाद अशरफ साहब को ये बात मालूम होती है, तो वो काशिफ से बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और गुस्से का इजहार करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई बात का असर नहीं होता। काशिफ ये समझता है कि अभी मुझे दुकान में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। महीने बाद जैसे ही हिसाब किया जाता है तो पता चलता है कि पिछले महीने की निस्बत इस महीने कम फ़ायदा हुआ है। ये बात वो अशरफ साहब को बताता है, तो अशरफ साहब कहते हैं कि तुमने गरीबों के घर का राशन बंद किया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हारे कारोबार में बरकत ख़त्म कर दी है। लेकिन वो ये बात को तस्लीम किए बगैर दुकान पे ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देता है। जैसे ही एक और महीना गुजरता है तो अगले महीने जैसे ही हिसाब किया जाता है, दुकान और खसारे में जा रही होती है। 2-3 दिन गुजरते हैं, काशिफ बहुत परेशान होता है। कुछ दिनों बाद इनका जो मुलाजिम होता है वो इनके तिजोरी से चोरी करता है और पैसे लेके फ़रार हो जाता है। काशिफ बहुत परेशान होता है। वो घर जाके अपने वालिद साहब को ये बात बताता है, तो वो फिर से वही बात करते हैं, लेकिन काशिफ इस बार दोबारा से इनकार कर देता है। 2 दिन बाद जैसे ही वो अपनी दुकान पे सुबह सुबह जाता है तो उसकी दुकान के ताले कटे होते हैं और तिजोरी भी टूटी होती है और सारे पैसे गायब होते हैं। पुलिस को बुलाता है। काशिफ जैसे ही ये बात अपने वालिद साहब को बताता है तो उन्हें दोबारा से ये बात समझ में आती है और वो दोबारा से अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, तब भी इसको समझ में आ जाती है। उस दिन काशिफ ये तय कर लेता है कि मैं एक बार इस बात को दोबारा आजमाऊंगा। वो फिर दोबारा से राशन देना शुरू कर देता है गरीबों के घरों में। जो उधार वगैरह वाले होते हैं उनको चलाना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद ही उसकी जो चोरी है, पुलिस वाले एक बड़ा गिरोह पकड़ लेते हैं, उसकी चोरी भी वापस हो जाती है। ये कहानी शेयर करने का मकसद ये था कि जो गरीब होते हैं वो हमारे ऊपर बोझ नहीं होते, हम उन पर एहसान नहीं कर रहे होते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम मेरी राह में 1 रुपया देते हो तो मैं तुम्हें 10 रुपये वापस करूंगा। तो इसीलिए जो गरीब लोग हैं तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। इससे हमारे कारोबार में बरकत होती है, ना कि कोई चीज़ बज़ाहिर तो घट रही होती है, लेकिन गायबाना तौर पर अल्लाह ताला भी मदद करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं इस तरह की एक और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।